श्री गुरु सत्ताय नमः। पुराने समय में बाल विवाह का अति प्रचलन था। अगर उस समय किसी कन्या का पति आकस्मिक रूप से मृत्यु हो जाए तो वो उस कन्या को नारकीय जीवन व्यतीत करना पड़ता था और कई प्रतिबंध लगा दिए जाते थे, यह कहकर कि विधवा का विवाह शास्त्र के विरुद्ध है या पाप माना जाता है। उसमें से कई मान्यताएं आज भी लोगों के मन में बसी हुई है। क्या विधवा का पुनर्विवाह शास्त्र के विरुद्ध है? क्या यह पाप है? आइए जानते हैं। संसार भर के मनुष्यों की मान्यता है कि प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को, चाहे वह नर हो या नारी, अपनी इच्छा अनुसार विवाहित या अविवाहित जीवन व्यतीत करने का पूर्ण अधिकार है। यह अधिकार मानवीय अधिकार है। इससे किसी को वंचित करना उसके नागरिक अधिकारों का हनन करना है। इस संबंध में किसी प्रकार का अनुचित प्रतिबंध लगाना न्याय की स्पष्ट हत्या है। रोगी, कोढ़ी, पागल, नपुंसक आदि शारीरिक मानसिक असमर्थताओं से ग्रसित व्यक्तियों को विवाह के अधिकार से वंचित करना न्यायोचित हो सकता है। आर्थिक दृष्टि से जो गृहस्थ का भार उठा सकने में असमर्थ है, उन्हें भी विवाह से रोका जाए तो कुछ औचित्य समझ में आता है। पर जो वयस्क व्यक्ति, नर या नारी, अपने लिए विवाह की आवश्यकता अनुभव करते हैं और उसके लिए शारीरिक मानसिक दृष्टि से समर्थ हैं, उन पर इस संदर्भ में कोई प्रतिबंध रहना मानव प्राणी को प्राप्त मूल अधिकारों के सर्वथा विपरीत है। इसलिए ऐसा प्रतिबंध संसार में कहीं है भी नहीं। इस पृथ्वी पर लगभग 3 अरब मनुष्य रहते हैं। वे 5 महाद्वीपों और सैकड़ों छोटे बड़े राष्ट्रों में बटे हैं। 3000 से अधिक मतांतरों के अनुयायी हैं, पर किसी भी देश में, किसी भी धर्म में ऐसा नियम विधान नहीं है जो समर्थ व्यक्तियों को अपने समकक्ष साथी के साथ गृहस्थ जीवन बिताने पर रोक लगाता हो। विधवा या विधुर भी सामान्य नागरिकों की तरह आखिर मनुष्य ही है। उनका कोई ऐसा अपराध नहीं है जिससे उनका यह मानवीय अधिकार छीन लिया जाए। संसार के सभी देशों में, सभी धर्मों में इस बात की छूट है कि विधुर पुरुष या विधवा स्त्री यदि विवाह की आवश्यकता अनुभव करते हो और अपने को उस उत्तरदायित्व के उठा सकने में समर्थ समझते हो तो खुशी खुशी विवाह कर लें। उनका विवाह भी कुमार कुमारियों की तरह उचित और न्यायोन्मोदित माना जाएगा। इस विश्वव्यापी मानवता के कारण सारी पृथ्वी पर कहीं भी इस तरह का प्रश्न नहीं उठता है कि विधवा का विवाह किया जाए या नहीं। संसार के अन्यत्र कोई इस प्रश्न को उठावे या ऐसी चर्चा करे तो उसे मूर्ख बताएंगे और कहेंगे कि ऐसे स्पष्ट मानवीय अधिकारों के संबंध में भी भला कोई प्रतिबंध हो सकते हैं? भला यह कोई चर्चा का विषय है? भारत में अजब गजब तरह के अजूबे देखे जा सकते हैं। मनुष्य मनुष्य को छूकर अपवित्र हो जाता है। एक के हाथ का छुआ हुआ पानी दूसरा पानी नहीं पी सकता। रोटी तो अपनी ही बिरादरी के एक छोटे से वर्ग के हाथ से छुई हुई ही खा सकता है। अमुक घराने में पैदा होने से कोई गया गुजरा व्यक्ति भी देवता, पूज्य या ऊंचा माना जाना चाहिए और अमुक घराने में उत्पन्न होने पर गुण, कर्म, स्वभाव से कितना ही ऊंचा व्यक्ति सदा सामाजिक दृष्टि से हे एवं तिरस्कृत ही किया जाना चाहिए। स्त्रियों को घूंघट में मुंह ढककर घर में पिंजड़े में कैद रहना चाहिए। उन्हें यज्ञ आदि सार्वजनिक कार्यों में भाग नहीं लेना चाहिए। किसी लड़की से विवाह तब करना चाहिए जब दहेज का मनमाना मतलब पूरा कर लिया जाए। ऐसी अगणित हैरत भरी प्रथाएं इस देश में प्रचलित है। इन्हें धर्म कहा जाता है। जो इन्हें नहीं मानता उसे अधर्मी ठहराया जाता है। आश्चर्य की बात इतनी है कि मानवीय मूलभूत अधिकारों की कसौटी पर सर्वथा अनुचित सिद्ध होने वाले रीति रिवाजों को समझदार कहे जाने वाले भी क्यों स्वीकार कर लेते हैं? क्यों उन्हें धर्म कहने का साहस करते हैं और क्यों इन उपहासास्पद मूर्खताओं को बदलने का प्रयत्न नहीं करते? ऐसी ही अजीब
गरीब प्रथाओं में एक प्रथा यह है कि विधवाओं का दोबारा विवाह नहीं होना चाहिए, भले ही वह कितनी ही छोटी आयु में या गृहस्थ में प्रवेश करने से कुछ ही समय पश्चात विधवा हो गई हो। कोई पुरुष या स्त्री आजीवन ब्रह्मचारी रहे, सदा कुमार रहे, यह उसकी इच्छा का विषय है। कोई पुरुष या स्त्री विधुर या विधवा होने के उपरांत शेष जीवन ब्रह्मचर्य को पूर्वक बिताए, यह उसकी आदर्शवादिता और प्रशंसा का विषय है। उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती, यह स्वेच्छा का विषय है, पर इस पर प्रतिबंध लगाना सर्वथा अन्याय है। मानवीय अधिकारों का स्पष्ट हनन है। यदि कोई प्रतिबंध लगाना हो तो नर और नारी दोनों पर समान रूप से लगाना चाहिए, क्योंकि दोनों ही समान रूप से मनुष्य हैं। कानून को, न्याय को स्त्री पुरुष का भेद नहीं करना चाहिए। एक पत्नी के मर जाने पर पुरुष दूसरा विवाह न करे और एक पुरुष के मर जाने पर स्त्री दूसरा विवाह न करे। यदि ऐसा प्रतिबंध लगाया जाए तब भी यह एक बात समझ में आती है कि जो कुछ भला बुरा प्रचलन हो, समाज के सभी व्यक्ति समान रूप से उसका परिणाम भोगे। पर जब ऐसा पश्चातापपूर्ण प्रचलन देखा जाए कि पुरुष तो विधुर होते चलने पर कई कई विवाह करते चले जाए और स्त्री के विधवा होने पर ऐसा कठोर प्रतिबंध लगा दिया जाए कि वह पुनर्विवाह की बात सोच ही न सके, तो उस प्रतिबंध को सर्वथा पक्षपातपूर्ण कहा जाएगा और यह माना जाएगा कि नारी को पददलित करने के उपरांत उसकी दुर्बलता का अनुचित लाभ उठाया गया, उसे अकारण उत्पीड़ित किया गया है। पतिव्रत धर्म बहुत ही उत्तम है। उसे जितना अच्छाई और खूबी के साथ निभाया जा सकना संभव हो निभाना चाहिए कि पतिव्रत भी ठीक उतना ही आवश्यक और महत्वपूर्ण है। पेचदार बोल्ट तभी स्थिर रह सकता है जब उसमें ढिउरी भी लगी हुई हो। ताली दोनों हाथों से बजती है, गाड़ी दो पहियों से चलती है। पतिव्रत धर्म और पत्नीव्रत धर्म का एक ही स्वरूप हो सकता है। खरीदने और बेचने में बॉट अलग अलग तरह के रखे जाएंगे तो वह एक अपराध होगा। पुरुषों को छूट और स्त्रियों पर प्रतिबंध, यह उलट पुलट उन धूर्त पुरुषों का अन्याय ही कहा जाएगा जिनके हाथ में इस तरह प्रचलित करने का उत्तरदायित्व रहा है। कदाचित पूर्व काल में प्रथा परंपरा चलाने का अधिकार स्त्रियों के हाथों में रहा होता है और वे अपने वर्ग को लाभान्वित और दूसरे पक्ष को पददलित करने की बात सोचती तो वे निश्चय ही ऐसे बात चलाती कि पुरुष को विधुर होने पर दूसरा विवाह नहीं करना चाहिए। उन्हें आजीवन पत्नीव्रत धर्म का पालन करना चाहिए। हर स्त्री दूसरा विवाह कर सकती है, उसे पतिव्रत धर्म निभाने की आवश्यकता नहीं है। यदि ऐसी प्रथा पर चल पड़ी होती तो हम पुरुष उनका अनौचित्य अवश्य अनुभव करते और न्याय की दुहाई देकर यह पुकार उठाते कि नर और नारी पक्षपातपूर्ण भेदभाव न किया जाए, दोनों के लिए एक ही तरह का कानून बनाया जाए, धर्म मर्यादाएं दोनों के लिए एक सी हो। पर आज जब नारी पक्ष को न्याय दिलाने के लिए कोई व्यक्ति से आवाज़ उठाता है, विधुर विवाह की तरह विधवा विवाह का समर्थन करता है, तो उसे धर्म विरुद्ध कहा जाता है। यदि अन्याय और पक्षपात का काम ही धर्म हो तो उसके विरुद्ध उठ खड़े होना उचित ही नहीं, अनावश्यक भी है। अन्याय का समर्थन करने, धर्म के आगे सिर झुकाने की अपेक्षा अन्याय के विरोध में लगते हुए अधर्मी कहलाना कहीं अधिक है। जो लोग धर्म की दुहाई देकर विधवा विवाह का विरोध करते हैं, उन्हें जानना चाहिए कि उनने जितना जाना है धर्म उनसे कहीं बड़ा है। प्रचलित रूढ़ियों, उनकी उल्टी सीधी वकालत करते रहना ही यदि धर्म होता तो हो, ऐसा धर्म इन धर्मध्वजियों को ही मुबारक रहे। यदि न्याय, औचित्य एवं सदाचार का नाम धर्म है तो उसका स्वरूप समझने और पालन करने के लिए हम सभी को तत्पर होना चाहिए। मध्यकालीन सामंतवादी आतंक के दिनों जब सर्वत्र अन्याय का ही बोलबाला था, लिंग भेद और जाति भेद को बढ़ावा मिला,
कुछ जातियों सवर्ण कहकर देवता बना दी गई और कुछ जातियों को पद दलित करके पशु से भी गए बीते स्तर पर पटक दिया गया। इसी प्रकार पुरुष देवता बन बैठा और स्त्री उसके पैर की जूती कृति दासी बन गई। इस अनीति के समर्थन में जहाँ तहाँ प्रमाण भी धर्म ग्रंथों में ठूस गए। फिर भी धर्म का शाश्वत प्रभाव उतने मात्र से दूषित नहीं हो सकता था। भारतीय धर्म संस्कृति की मूल मान्यता जाति भेद और लिंग भेद के माध्यम से किसी को ऊंचा या नीचा ठहराने की कदापि नहीं। धर्म समता और न्याय का ही पोषक हो सकता है। अतएव शास्त्रों में ऐसे प्रमाणों का ही बाहुल्य बना हुआ है जिनमें जाति और लिंग भेद के आधार पर किसी प्रकार असमानता न होने देने का निषेध एवं सभ्यता का समर्थन है। विधवा विवाह के संबंध में भी ऐसी बात है। धर्म की दृष्टि से विधवा विवाह और विधुर विवाह दोनों का स्तर एक है, इसीलिए वैसा ही मत भी व्यक्त किया गया है। विधवा विवाह पर प्रतिबंध केवल हिंदुओं की सवर्ण जातियों में ही है, इसीलिए उसे देश व्यापी समस्या तो नहीं कहा जा सकता, फिर भी एक अच्छे खासे वर्ग की समस्या तो है ही। भारत में 46 करोड़ की संख्या है, जिसमें से हिंदू मात्र 32 करोड़ है, 14 करोड़ मुसलमान, ईसाई, पारसी हैं। इसमें ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। 32 करोड़ हिंदुओं में से 20 करोड़ अछूत तथा तथाकथित ऐसे पिछड़े कहे जाने वाले हैं लोग हैं जिनमें विधवा विवाह निसंकोच होता है। संसार भर के अन्य समाजों या देशों की तरह वे भी अपने में ऐसा घिनौना पक्षपात नहीं करते जैसे ऊंची नाक वाले बने हुए सवर्ण हिंदू करते हैं, जिनमें विधवा विवाह पर प्रतिबंध है। ऐसे सवर्ण हिंदू 12 करोड़ मात्र हैं। संसार की 3 अरब और भारत की 40 करोड़ आबादी की तुलना में यह 12 करोड़ लोगों की संख्या यद्यपि नगण्य ही है, फिर भी उनमें पाया जाने वाला कोई अनुचित अन्याय अवांछनीय ही कहा जाएगा। ऐसे प्रतिबंध किसी देश या समाज को संसार के विचारशील लोगों के सामने कलंकित ही कर सकते हैं। अच्छा इतना ही है कि सारी हिंदू जाति इस कलंक से कलंकित नहीं है। धर्म एवं शास्त्र हर हिंदू के लिए है, सभी उसका आदर करते हैं। उसके धर्मपरायण होने में कोई संदेह नहीं किया जाएगा। केवल सवर्ण ही है जो अब बुद्धिमत्तापूर्ण कुरीतियों को छाती से चिपकाए बैठे हैं और धर्मात्मा बनने की देर से कुकर्म होते हैं। फिर पुरुष तो विवाह आसानी से करते हैं, वे ही कहाँ अपनी स्त्रियों की अपेक्षा करते या जहर देकर मारते हैं। चोर का हृदय दूसरों को भी चोर की ही शक्ल में देखता है। हमारा अविश्वास और पाप ही है जो स्त्रियों के प्रति ऐसी दुष्टता भरी बात सोचता है। हमारी पुत्रियां, बहनें, माता ही हो तो किसी की स्त्री है। इसमें पुरुषों की तुलना में शतांश भी दुष्टता नहीं। विधवा के विवाह के प्रचलन से वे पतियों की सेवा करना छोड़ देगी, यह सोचना भी दुष्टता है। पति दबाव से नहीं, अपने गुणों से स्त्री का हृदय जीते तो उसे सदा ही पत्नी का अजस्र सहयोग मिलेगा, फिर चाहे वह विधवा रही हो या कुमारी। उदारता और न्याय की दृष्टि से सोचे तो इस प्रकार की आशंकाएं जो विधवा विवाह का प्रचलन होने से सोची जा सकती है, सर्वथा मिथ्या निर्मूल सिद्ध होगी। पत्नी या पति के मरने के बाद उसकी स्मृति में फिर विवाह न करना एक बहुत ऊंचा आदर्श है, वैसा ही जैसा घर गृहस्थ को छोड़कर तप करने या संन्यास धारण करके वैरागी जीवन बिताना। जो इससे निर्वाह कर सकते हो प्रसन्नतापूर्वक निभाए, पर जो औसत दर्जे के सामान्य स्तर के नर नारी है और विवाहित जीवन से लाभ समझते हैं, उन्हें यह सोचना चाहिए कि पुनर्विवाह करके कोई अधर्म, पाप या शास्त्र मर्यादा के विरुद्ध कोई काम कर रहे हैं। पतिव्रत और पत्नीव्रत धर्म जन्म जन्मांतर तक निभाया जा सके तो आदर्श है, पर यदि वह साथी के जीवित रहने तक भी पूर्ण श्रद्धा और सच्चाई के साथ निभ सके तो भी उसे भूरी भूरी प्रशंसा के योग्य ही माना जाएगा। दूसरा विवाह
दूसरा जोड़ा बनाना पड़े तो उसके बीच भी पतिव्रत एवं पत्नीव्रत उतनी ही उत्तमता एवं आदर्शवादिता के साथ निभाया जा सकता है जैसा कि पूर्व साथी के साथ उसे निभाया गया था। ऐसे नर नारियों के पतिव्रत धर्म एवं पत्नीव्रत धर्म में रत्ती भर भी आज नहीं आती। सवर्ण हिंदुओं में लाखों की संख्या में विधवाएं हैं। उनमें से आधी तो ऐसी है जिनको बाल विवाह के राक्षस ने अबोध अवस्था में ही विधवा बना दिया। इतनी बड़ी संख्या में असंतुष्ट, दुखी, उत्पीड़ित, मन मसोस कर रहने वाली अथवा अनैतिक प्रपंच में फंसी हुई महिलाएं किसी समाज के लिए समुचित अभिशाप है। उनकी आहों से ऐसे समाज जलते डूबते ही है। हिंदू समाज की उन दिनों ऐसी बहुत कुछ ईश्वरीय दंड सहन करना पड़ रहा है। अच्छा हो हम अनीतिमूलक परंपराओं को त्यागें और हर नर नारी को उनके मनोचित अधिकारों का उपभोग करने दें। विधवा या विधुर विवाह ऐसे प्रश्न हैं जिन पर समाज का कोई समुचित प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं आवश्यकता का विषय मानकर उन्हीं लोगों की मर्जी पर छोड़ दिया जाना चाहिए जिनने की इसका सीधा संबंध है। दूसरे लोग धर्म प्रतिष्ठा की परंपरा की निरर्थक बातें उठाकर इस संदर्भ में अड़ंगा उपस्थित न करें, यही उचित है। कानूनी प्रतिबंध तो उसमें कुछ भी नहीं है। भारतीय संविधान तथा न्याय कानून में इस प्रकार की पूरी छूट है कि कोई विधवा अपनी इच्छानुसार पुनर्विवाह कर सके। ऐसे विवाह को वही मान्यता एवं आदर प्राप्त है जो कुमार और कुमारियों के विवाह को होता है। शीर्षक समाप्त। पुस्तक का नाम क्या विधवा विवाह शास्त्र विरुद्ध है? लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। धन्यवाद।